रायपुर दक्षिण का चुनावी रण अब सियासत में तंत्र मंत्र। ये भाई साहब हैं, ये प्रचार से चुनाव नहीं जीतना चाहते। ये सामने सड़क पर वोट मांगने भी नहीं जाएंगे, ये तंत्र मंत्र की क्रिया करेंगे, वो विधायक बन जाएंगे। चुनाव जीतने के लिए कैंडिडेट बहुत कुछ दांव पर लगा देते हैं। प्रचार प्रसार में पैसा पावर सब कुछ झोंक देते हैं। जी तोड़ प्रचार करते हैं उम्मीदवार, लेकिन रायपुर दक्षिण उपचुनाव में एक ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो चुनाव जीतने के लिए तंत्र मंत्र पर उतर आए हैं। चौंकी मत, पूरी खबर विस्तार से बताता हूं, चलिए देख लीजिए तस्वीर। इनका नाम नीरज सैनी है। धूम सेना से विधायकी पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। धूम सेना 13 नवंबर को चुनाव होने वाला है। चुनाव जीतने के लिए नीरज सैनी ने नया तरीका आजमाया है। यज्ञ कर रहे हैं नीरज सैनी। खुद को माता रानी का बहुत बड़ा उपासक बताते हैं। ये भी कहते हैं कि उन्होंने आज तक जितना भी यज्ञ किया है उसमें उनको केवल सफलता ही मिली है। हमारे संवाददाता खोमन साहू ने नीरज सैनी से बातचीत की है। अच्छा, खोमन साहू भी थोड़ा यज्ञ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, वो भी इस तरह के लोगों को ढूंढ लेते हैं। देख लीजिए खोमन साहू क्या बातचीत करके लाए हैं, दिखाइए भाई। रायपुर दक्षिण का उपचुनाव तंत्र मंत्र पर आ गया है। धूम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीरज सैनी, वो तंत्र मंत्र कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये छोटा सा मंदिर है, ये यहीं पर हमेशा की तरह तंत्र मंत्र करते हैं। कितने देर तक करते हैं, रोज कर रहे हैं क्या इसको आप? सादा कराधा उपासक हूँ। प्रतिदिन मेरा 1.5 घंटे का रहता है। शनिवार के दिन मेरा 2-2.5 घंटे का रहता है। क्यों जरूरत पड़ रहा है आपको? माता रानी की कृपा से कई बड़े बड़े नेताओं का शिखर नीचे आ गया। जब भी मैंने देशी जनहित न्याय हित के लिए जो भी यज्ञ किया है, लगभग मेरा सभी यज्ञ सफल गया है। और इसके लिए मैं बगैर ईश्वर शक्ति के बगैर मैं कभी सफल नहीं हो सकता। बकायदा नारियल रखा गया है, फूल रखा गया है और गुंगुर धूप का भी यूज किया गया है, चावल का भी यूज किया गया है। जिस दिन जनता मेरे साथ होगी उस दिन मैं चुनाव जीतूंगा। लेकिन अगर राष्ट्र के लिए जरूरत हो तो हमको तांत्रिक करना भी कोई गलत नहीं है। इसमें सभी प्रकार के जो सामग्री होते हैं, तिल है, जौ है, चावल है और दशांग है। देखो, तंत्र मंत्र यंत्र से करने से जो हमारा भाग्य रहता है वो उदय होता है। चुनाव लड़ना चाहता हूं मैं भी। अगर मुझे कोई टिकट दे दे तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा, लेकिन इसी तरह से जीतना चाहता हूं। देखिए, वोट वोट मांग नहीं सकते भैया, अपन गली गली नहीं घूमेंगे। अगर तंत्र मंत्र से चुनाव जीता जा सकता है तो मैं आज लाइव कह रहा हूं, कोई टिकट देना चाहता है तो दे दे। हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं। काला तिल, सेंधा नमक, जौ, सारे चीजों की व्यवस्था करके तंत्र मंत्र करते हैं। 2018 और 2023 में भी नीरज सैनी ने विधायकी का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। हारना ही था, बिल्कुल नहीं जीत सकते इस तरह के चुनाव प्रचार से। बात जब रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी की हो रही है तो इस सीट का जातिगत समीकरण भी बता देते हैं। जब भी इस सीट की बात होगी सब कुछ विस्तार से बताएंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में सामान्य वर्ग के 16% मतदाता हैं। ओबीसी मतदाताओं की संख्या 53% है। वहीं 10% एससी और 4% एसटी मतदाता हैं। और अगर जातियों का आंकड़ा बताएं तो साहू समाज 16%, यादव और कुर्मी 6%, ब्राह्मण 5% और वैश्य जाति के 4% मतदाता शामिल हैं। इस विधानसभा में अल्पसंख्यकों की संख्या 17% है, 17% है, जिसमें 10% सिर्फ मुस्लिम मतदाता हैं। समझिए आप, 46 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 34 का नामांकन वैध पाया गया, यानी कि 12 कैंडिडेट का नाम रिजेक्ट हो गया। आज नामांकन वापस लेने का आखिरी तारीख था, जिसमें 3 ने अपने नाम वापस ले लिए, यानी कि अब रायपुर दक्षिण से 31 लोग चुनावी मैदान में होंगे। चुनाव को लेकर क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है, सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ कौन है आप जान रहे हैं। मृगेंद्र पांडे जी, कोई तंत्र साधना आप भी जानते हैं? और अगर आप जानते होंगे, आप तो अवघड़ साधना करने वाले क्षेत्र और इलाके से आते हैं, तो कोई तंत्र मंत्र साधना होता है जो चुनाव जिता सके? ऐसा कोई आप आज तक देखे हो? 10 साल से तो आप लगातार पॉलिटिकल बीट ही कवर कर रहे हैं मृगेंद्र जी। देखिए, तंत्र साधना से अगर वोट मिलता तो साधना के उसमें 108 को बहुत शुभ माना जाता है।
पिछले चुनाव में सैनी जी को 107 वोट मिले थे, तो 108 भी नहीं हो पाए। तंत्र साधना से वोट मिलता तो वो हो सकता था विधायक हो जाते। 60,000 वोट के अंतर से भाजपा प्रत्याशी उस समय थे बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो तंत्र साधना से वोट नहीं मिलते हैं, लेकिन ठीक है, एक पॉलिटिक्स होती है, प्रेशर पॉलिटिक्स। उस पॉलिटिक्स के तहत तो चुनाव मैदान में एक मंदिर के पुजारी हैं, उस लिहाज से उन्होंने नामांकन किया। अपनी गाड़ी देखिए, आपने गाड़ी भी दिखाई, गाड़ी पे अच्छा खासा बैनर पोस्टर लगाकर वो करीब 4-5 साल से लगातार घूम रहे हैं उस क्षेत्र में, आसपास 5 साल से घूम रहे हैं, लेकिन वोट नहीं मिले। दूसरी बात, रायपुर दक्षिण की बात करें तो पिछले जो मूल चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, उसमें 21 कैंडिडेट थे और इस बार वो आंकड़ा 31 पे पहुंच गया है। तो 10 कैंडिडेट पिछले चुनाव की तुलना में ज़्यादा हो गए हैं। हालांकि इस 10 कैंडिडेट में मुस्लिम कैंडिडेट हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स को बैठाया था अपने पक्ष में। मृगेन जी, इस चुनाव में जी मृगेन जी, ये 107 वोट जब मिले थे पिछली बार, ये कौन दिया था? 107 लोग भी अगर इनको वोट दिया है तो ठीक ठाक लोकप्रियता है भाई। 107 लोग पहुंच के जाके वोट दिए हैं। इस बार जब अगली बार आइएगा तो पता करिएगा कि 107 कौन से लोग हैं जो सैनी जी को ठीक ठाक, मतलब लाइन में लगे होंगे, गए होंगे। तो सैनी जी, हम आपको बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहे हैं। आप चुनाव लड़िए, तंत्र मंत्र को इसी तरह से करते रहिए। हो सकता है ईश्वर सुन लें आपकी, हो सकता है चुनाव लड़ने का ये नया तरीका हो जाए। ठीक है मृगेन जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका।